देखो भैया, यहाँ तक करा दिया। अब बचा है सोलेनॉइड। देख, बहुत ही कुछ आसान सी प्यारी सी खूबसूरत सी चीज़ें बची हैं। सोलेनॉइड बचा है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बचा है, लॉरेंट्ज फोर्स बचा है, फ्लेमिंग्स, खैर वो कोर्स में नहीं है बट वो इसे बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मजेदार चीज़ हो, बताऊंगा मैं तेरे को, सब मजा आएगा पढ़ने में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बचा है और मोटर बची है। मोटर वो पंखे वाली नहीं, एक्चुअली पंखे वाले नहीं, क्योंकि हमारा जो पंखा है वो एसी करंट से चलता है। वो आते थे ना बचपन में, वो मोटर आती थी छोटी छोटी, और अपने स्कूल वाले बोलते थे कि वो साइंस में प्रोजेक्ट बनाओ, और अपन पागल हो जाते थे वो कि मतलब हमने तो मोटर चलाई और उससे पंखा चल गया, तो हम बिल्कुल ऐसे ओवर एक्साइटेड हो जाते थे। फिर बाद में पता चला कि जीवन में और भी बहुत कुछ है ओवर एक्साइटेड होने को, तो फिर काफी दुखी था। बट सोलेनॉइड पे आते हैं। देख, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल इतनी खूबसूरती से बताऊंगा, एक बार देख लेगा जीवन भर तक याद हो जाएगा। सोलेनॉइड मतलब समझ रहा है ये क्या दिख रहा है? सोलेनॉइड भाई, देख, अब पहले तो मैं बता देता हूं कि अंग्रेजी डेफिनेशन क्या बोलती है। इट इज अ कॉइल कंटेनिंग मेनी सर्कुलर टर्न्स, दीज वायर आर रैप्ड क्लोजली इन शेप ऑफ अ सिलेंडर। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब क्या समझाइए कि मान ले कि ये है एक वायर, एक कॉपर वायर मान ले। कॉपर वायर थोड़ा सुंदर लगता है। मैंने क्या किया, मैंने इसको रोल कर दिया। ऐसा नहीं करता मन उंगली में, ज़्यादा फील आते हैं, इससे थोड़ा खून रुकता है, फिर घर वाले डांटते हैं। तो अब जैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको रोल करना, तू थोड़ा बेयर कर ले मेरे साथ। बट मान ले कि मैंने इसको ऐसे अच्छे 5 6 7 8 10 रोल कर दिए, ऐसे इसी के अराउंड, मतलब मेरी उंगली के ही अराउंड मैंने रोल कर दिए, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा डायग्राम देखना तो स्क्रीन पे दिख रहा है, बट ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है कि जब मैं कॉपर वायर लेता हूँ, स्ट्रेट कॉपर वायर अगर मैं उठा लूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉपर वायर का मैं इसको सर्कुलर टर्न दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे घुमा घुमा के ऐसे लगा दूंगा। जैसे मैंने अभी उंगली के आसपास वायर रोटेट किया ना, जैसे ये भाई साहब ने ये सिलेंडर के आसपास ये रोटेट कर रखा है, वैसे सेम मैं वायर रोटेट कर दूंगा, तो वो बन जाएगा सोलेनॉइड। बस अब हम इस सोलेनॉइड को क्या करते हैं, अभी सोलेनॉइड हमारे लिए क्यों अच्छी बात है, और पहली बात तो ये बार मैग्नेट से अच्छा है बुरा है कैसा है उसका कंपैरिजन में डेडिकेटेड बताऊंगा। अभी देख ध्यान से, ये अगर सोलेनॉइड का डायग्राम देखें अगर हम, ये वाला, तो हमने क्या किया, सोलेनॉइड जो था, अब जैसे कि ये जो वायर है, मान ले कि ये वायर के दो एंड है, स्पेसिफिकली अब ये ईयरफोन वाला वायर है, बट मान ले कि इसके दो एंड है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे रोल किया। ठीक है, अब देख, ये वाला एक एंड है, ये वाला, और ये वाला जो है, ये जो मेरे लेफ्ट में है, ये दूसरा एंड है, ये जिसको मैं हिला रहा हूँ, और एक ये वाला एंड है। मैंने इन दोनों एंड्स को एक सर्किट बना के एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये दिख रहा है, इसी सोलेनॉइड के तार को मैं खींच के लाया और इसको मैंने यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया, और यहाँ पर भी मैंने बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या होगा कि ये जो सोलेनॉइड है इसमें से करंट पास होगा, और जो करंट पास होगा ना, जैसा हमने देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। तो ये बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ पर जब करंट जाएगा जाएगा जाएगा, ये एरो के हिसाब से जब करंट जा रहा है, तो ये सोलेनॉइड जो है एक मैग्नेट की तरह काम करना चालू कर देगा। और वो किस टाइप के मैग्नेट की तरह काम करेगा? एक सिंपल बार मैग्नेट की तरह। बस इतना सा सिस्टम है इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोलेनॉइड बनाया, और सोलेनॉइड बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। पहले समझ लेते हैं सोलेनॉइड एक बार क्विकली कि क्या था। सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ कॉपर वायर कॉइल्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, या सॉफ्ट आयरन रॉड, या कैसा भी बोल सकते हैं इसको, या फिर केवल इतना ही बोल सकते हैं कि अ कॉपर वायर विच इज कॉइल्ड, या इट इज अ कॉइल कंटेनिंग मेनी सर्कुलर टर्न्स। ठीक है, अभी जो सोलेनॉइड है इसको बार मैग्नेट की तरह क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये जो सोलेनॉइड है इसको हम बार मैग्नेट के हिसाब से क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो रूप प्रदर्शन है ना, यानी कि जिस हिसाब से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्ट करती है, वो सेम होता है जैसा कि बार मैग्नेट में एक्ट करती है। मतलब तू सोलेनॉइड को देखेगा ना ध्यान से, तो तेरे को पता चलेगा कि इसके अंदर भी सेम वही फंडा फॉलो हो रहा है। ठीक है, जैसे बार मैग्नेट में था, बार मैग्नेट में क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ टू साउथ जाएंगी आउटसाइड, ठीक है, और साउथ टू नॉर्थ आएंगी इनसाइड, मतलब इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, सेम इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि जो सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड के बाहर की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखेगा तो नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अंदर की बात करूंगा तो ये साउथ से नॉर्थ आ रही है। समझ गया? बस इतना है। तो ये बार मैग्नेट की तरह इसलिए इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जाता है, मतलब बार मैग्नेट की तरह इसलिए माना जाता है। अब देख और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। जैसे एक बार मैग्नेट के अंदर पोल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सेम इस सोलेनॉइड के केस में भी पोल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है ये वाले रीजन में, और दोनों पोल्स पे। अब मान ले कि मुझे सोलेनॉइड को मैं बेटर क्यों मानता हूं, मतलब बार मैग्नेट अगर था हमारे पास में तो हमने सोलेनॉइड का यूज क्यों किया? वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि बार मैग्नेट हमारे हाथ में नहीं है।
बार मैग्नेट नेचुरली बनी हुई है, उसको हम ज्यादा जुगाड़ करके चेंज नहीं कर सकते। बट सोलेनॉइड के केस में भाई इतनी खूबसूरत चीज है, मैं इसमें सब कुछ चेंज कर सकता हूं। कैसे? देख, अब पहली बात तो मैं इसको करंट से कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है, एक बैटरी चल रही है तो मैं बैटरी से कंट्रोल कर रहा हूं, करंट से कंट्रोल कर रहा हूं इसको। तो अब क्या होगा, पहली बात तो मैं अपने हिसाब से इसको मैग्नेट बना सकता हूं और अपने हिसाब से मैग्नेट बनाना बंद कर सकता हूं। वो कैसे? मान ले कि मैंने बैटरी को ही बंद कर दिया, या जो स्विच है इसको बंद कर दिया, मतलब करंट का फ्लो ही खत्म कर दिया, तो मैग्नेट रहेगा क्या? ये फिर कुछ भी नहीं रहेगा, फिर सिंपल कॉपर वायर बना रहेगा, उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। बट जैसे ही मैंने बैटरी जो है या स्विच जो है उसको चालू कर दिया, खटका जैसे ही मैंने चालू कर दिया, जैसे ही करंट पास होने लगा, तो वैसे ही जो है वो सोलेनोइड जो था, जो कि सिर्फ एक कॉपर वायर था, उसका पूरा अस्तित्व ही बदल गया। अब से वो मैग्नेट बन गया। ऐसे नहीं होता कि सुबह सुबह हम घर के अंदर तो घर वाले रहते हैं, घर के अंदर तो जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं, बट जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं, तो हम बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी बन जाते हैं। सेम वैसे ही होता है, जैसे हम इसमें थोड़ी सी चेत भवानी चेत कर देते हैं इसका मतलब थोड़ा सा इसको हम, इसकी जो बत्ती है वो चालू कर देते हैं। बत्ती चालू करने का मतलब खटका चालू करना, और खटका चालू करने का मतलब स्विच ऑन करना। करंट पास जैसे चालू करते हैं वैसे सोलेनॉइड जो है, या जो कॉपर वायर था सिंपल, अब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गया। तो बार मैग्नेटिक केस में ये कंट्रोल में नहीं रहता मेरे पास में, यहां पर मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कंट्रोल वेदर इट इज अ मैग्नेट और नॉट। दूसरी चीज, मैं इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको स्ट्रॉन्ग वीक नहीं कर सकता। जो एक चुंबक है ना तेरे पास में, वो चुंबक उतनी स्ट्रांग रहेगी, तो अपने से इच्छा से या फिर चुंबक को बोले कि भाई थोड़ी और स्ट्रांग हो जाओ, थोड़ी और जोर से चिपका इसको, तो वो कुछ सुनने नहीं वाली है। बट सोलेनॉइड जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि वो हमारी बात सुन लेता है। मैं जैसे ही इसमें करंट की अदला बदली करूंगा ना, जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, और उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं चिपका सकता हूं उसके ऊपर कुछ भी। फंडा क्या है सोलेनॉइड को यूज करने का, कि हम सोलेनॉइड को कंट्रोल कर सकते हैं, बार मैग्नेट हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। अब मान ले कि मुझे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको बढ़ाना है। अगर मुझे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स को बढ़ाना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास में इसको चेंज करने के। पहली बात तो मैं जो करंट है उसको ऑल्टर कर सकता हूं, करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। दूसरा, मैं सोलेनॉइड की लेंथ बढ़ा सकता हूं, ठीक है। मान ले कि ये जो लेंथ थी, जो मैंने पहले इतनी लेंथ ली थी, अब अगर मैं उसको इतनी लेंथ लूंगा, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा जो हमारे पास में सोलेनॉइड की लेंथ होगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी और उतनी पावरफुल मैग्नेट हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर मैं सोलेनॉइड की जो कॉइल्स है, या जो अगर और स्पेसिफिकली बताऊं तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ये जो टर्न्स दिख रहे हैं ना, जैसे मान ले कि एक ये सोलेनॉइड है, ठीक है, सेम लेंथ का सोलेनॉइड है, ठीक है, मान ले कि इसकी भी लेंथ L है, और एक सोलेनॉइड में ये वाला लेता हूं, ठीक है, इसकी भी लेंथ L मानूंगा मैं, पर ये जो सोलेनॉइड है कुछ ऐसा दिखेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला जो है इसमें कॉइल ज्यादा है, ध्यान से देखेगा तो इसमें मैंने ज्यादा बार कॉइल किया है, तो मैं जितनी ज्यादा बार कॉइल करूंगा, जितनी ज्यादा बार मैं कॉइल करूंगा, उतना ज्यादा मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब आता है अगले टॉपिक पे कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है। बहुत ही आसान सी चीज है, कोई दिमाग नहीं लगाना। पहले हम अंग्रेजी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट that is behaves like a magnet and exerts a force when a magnet is placed in its magnetic field। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मान ले मेरे पास में एक सोलेनॉइड था, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि सोलेनॉइड को मैग्नेट बना सकते हैं। तो मान ले अगर मैंने सोलेनॉइड को मैग्नेट बना दिया, ठीक है, ये जो सोलेनॉइड है ये मैग्नेट हो गया, तो अगर मैं इसके पास में एक एक्चुअल मैग्नेट लेके आऊंगा, मान ले कि ये जो ये निंजा हथौड़ी वाला मैग्नेट है जिसको हम हॉट शू मैग्नेट बोलते हैं, ये ले आया, या कोई सी बार मैग्नेट भी लेके आ गया, तो क्या ये सोलेनॉइड तब भी मैग्नेट की तरह काम करेगा? मतलब कि एक सोलेनॉइड के पास में अगर मैं चुंबक लेता हूं, असली चुंबक लेता हूं, असली मैग्नेट लेता हूं, तो क्या वो चिपकेंगे, रिपेल करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज होंगी? वो है ये। तो क्या आंसर है इसका कि हाँ भैया होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि भाई ये मैग्नेट बना दिया है मैंने, मतलब कि यही तो प्रूफ है इसका मैग्नेट होने का। अब मैं मान ले कि मैंने सोलेनॉइड के अंदर करंट पास कर दिया, मैं चेक कैसे करूंगा कि मैग्नेट की तरह काम कर रही है नहीं कर रही है? मैं एक असली मैग्नेट उठा के लाऊंगा, उसके पास रखूंगा, अगर वो चिपक रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये जो सोलेनॉइड था, जो कि सिंपल वायर था, अभी मैग्नेट बन चुका है। तो यही होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जब मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, या फॉर दिस सेंस वी टेक सोलेनॉइड, अगर मैं एक मैग्नेट लेके आता हूं इसके पास में, तो ये कैसा फोर्स इस पे लगेगा,
ठीक है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसने अपने, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसने एक मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट की, ये एक मैग्नेटिक फील्ड इसने अपने अराउंड क्रिएट की, दैट इज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेट को पास में लिया है तो एक फोर्स तो क्रिएट होगा, तो अब वो कैसा है वो यहां पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये फिगर देखें तो यहां पर फिगर पे क्या है कि ये जो मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये एक्चुअली सॉरी ये एक मैग्नेट है, ये जो हॉट शू मैग्नेट है लाल कलर की, ये वाली, और ये जो लटका हुआ है ना ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ये यहां से मस्त से बैटरी से लगा हुआ है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेट का करंट से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में मैग्नेट लेके आया तो क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या इसमें परिवर्तन आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देख, ये हो गए हमारे पास में मैग्नेट्स, ठीक है। इसको मैं नॉर्थ साउथ ले लेता हूं। अब मान ले कि ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वाला, और ये एक एक्चुअल मैग्नेट है, एएम एक्चुअल मैग्नेट है, ठीक है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट है वो इस हिसाब से जा रहा है कि नॉर्थ ये वाली साइड हो गई, साउथ ये वाली साइड हो गई, और अगर जो एक्चुअल मैग्नेट है उसकी नॉर्थ ये वाली साइड है, साउथ ये वाली साइड है, तो मैं अगर इन दोनों को पास में लाऊंगा तो ये क्या होंगे, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखिए जो फोर्स होता है ना हमारा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे। पहली होती है हमारी करंट, कि कितना करंट मैं पास कर रहा हूं। दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और तीसरा होता है लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो जब मैंने इसको देखा कि भाई जो फोर्स है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो मैं इससे एक कॉमन सॉल्यूशन पे निकला जो कि था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। और जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको इक्वेट किया तो उनको पता चला कि यहां पर जो कांस्टेंट है, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहां पर कांस्टेंट आ जाएगा के बी आई एल। और साइंटिस्ट लोगों ने जब पता लगाया तो उनको पता चला कि ये जो के है, ये के की वैल्यू होती है 1। तो एसेंशियली जो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया वो आ गया एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल, ओ सॉरी, एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल, ठीक है। अब यही जो एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल मैंने बताया, ये एसेंशियली इसको हम एक टर्म और जो होता है हमारे पास में लॉरेंट्ज फोर्स को भी यही फोर्स बोलते हैं, जो कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। ऑल्दो ये कोर्स में नहीं है, बट अगर मैं क्विकली बताऊं तो यही जो हमने सिस्टम देखा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये जो फॉर्मूला है, जो ये एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल बना, यही जो होता है ये वाला फोर्स, यही होता है लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। अब ये जैसे जैसे मान ले कि मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये वाली जो मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया, ठीक है, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, या फिर अगर मैंने इसकी जो ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है, या फिर मैंने जो करंट दे रहा था इस करंट को बढ़ा दिया। इन तीनों में से जब मैं कोई भी चीज बढ़ाऊंगा तो जो फोर्स है या जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैंने B बढ़ाया तो भी F बढ़ेगा, I बढ़ाया तो भी F बढ़ाएगा, और L बढ़ाया तो भी F बढ़ेगा। यही होता है हमारे पास में लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली। अब हम आते हैं सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है देखने को और साथ में थोड़ी सी ट्रिकी भी होती है, क्योंकि ये है हमारे पास में फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। करना क्या है, करना बस ये है कि ये जो हमारे पास में F इज इक्वल्स टू बी आई एल आया था ना, F इज इक्वल्स टू बी आई एल आया था ना, इसमें हमको सबकी डायरेक्शन चेक करनी है। अब डायरेक्शन, हाँ देख सीधी सी बात है, डायरेक्शन हम लेंथ की डायरेक्शन तो चेक नहीं कर सकते, तो हमको F, B और I, यानी कि जो लॉरेंट्ज फोर्स है या फिर जो फोर्स ऑन, हम लॉरेंट्ज फोर्स नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये जो I है यानी कि जो करंट है ये, इन तीनों चीजों का जो डायरेक्शन है वो हम चेक करेंगे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड उठाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि भाई इसमें हमको लेफ्ट हैंड लेना है। बहुत सारे लोग राइट हैंड ले लेते हैं और उल्टा सीधा करके आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड उठाया मैंने, लेफ्ट हैंड को मैंने क्या रखा, इसको ऐसे बंदूक जैसा बना लिया, ऐसी बंदूक जो चलती नहीं है, और ये जो उंगली थी मिडिल फिंगर, इसको मैंने ऐसा कर दिया। तो बेसिकली हमने इन तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में कर दिया। अब तू समझेगा तो बस ये मत बोल, तू मतलब कैसे समझेगा, इसको याद कैसे रहेगा, तुझे बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है, तूने बंदूक बनाई, इस टाइप से गन बनाई, और फिर ये जो मिडिल फिंगर है इसको उठा लिया बाहर। तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में रखना है। तो ये तीनों जो परस्पर यानी कि रिस्पेक्टिव अपने अपने हिसाब से 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, और ये इससे 90 डिग्री पे, तीनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। अब ये जो थंब है हमारा, ठीक है, ये थंब हो जाएगा हमारा फोर्स, ये हो जाएगी हमारी फील्ड, और ये हो जाएगा हमारा करंट, ठीक है।
अब इसको याद कैसे रखेंगे? ये जो थंब है हमारा, इसको हम याद कर लेंगे F से, इसको हम याद कर लेंगे B से, यानी कि हमारी जो उंगली है ये हो जाएगी B और ये हो जाएगा I। तो इसको सिंपल याद करने का तरीका है FBI, ठीक है? जैसे CBI होता है वैसे ही FBI हो जाएगा। या फिर अगर वो याद नहीं होता तुमको तो उसमें तू ये काम और भी कर सकता है कि F जो है हमारा उसको मान सकता है फादर, M फॉर मदर, M कहाँ से आया? M ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखा नहीं है। और करंट यानी कि I चाइल्ड, ठीक है? फादर मदर चाइल्ड, ठीक है? ये हमारा फैमिली ट्री हो गया। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब करेंगे क्या हम कि ये जो फोर्स है ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। तो मान ले कि मेरे पास में कोई सी भी दो चीजों का डायरेक्शन दिया हुआ है तो मैं उसे तीसरी चीज का डायरेक्शन निकाल सकता हूं। मान ले कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट के डायरेक्शन में, करंट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? मेरी तरफ लगेगा, ठीक है? यही होता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। बस इतना सा है ये, बहुत ही खूबसूरत सा। अब देख, अब आते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज पे जिसने हमारा जीवन बहुत ही आसान कर रखा है, वो है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है? मोटर एक ऐसी चीज है जो कि हमने बचपन में बहुत यूज की। वो छोटी छोटी आती थी, हम उसको स्कूल वाले बोलते थे कि इसको लेके आओ, इसके अंदर कुछ 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 करो और फिर उससे पंखा बनाओ। तो हम बड़े खुश हो जाते थे छोटे बच्चे ऐसे कि यार क्या, हमने तो पंखा बना दिया। बट फिर बाद में पता चला कि वैसे जिंदगी में और भी चीजें खुश होने को। अब देख, है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज, बट हम बहुत ही प्यार से इसको समझते हैं, ठीक है? डेफिनेशन मतलब ये प्रिंसिपल, बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल एक ऐसी चीज होती है कि किस फंडे पे काम कर रहा है। प्रिंसिपल का मतलब बेसिकली, जिनको समझ में नहीं आता, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये होता है फंडा। किस फंडे पे काम कर रहा है? The principle of the electric motor is based on the fact that a current carrying conductor produces a magnetic field around it. A current carrying conductor placed perpendicular to magnetic field experiences a force. यानी कि अभी जो हमने पढ़ा था force experienced by current carrying conductor placed in magnetic field, ये जो चीज़ है ये सिर्फ उसी पे डिपेंड करती है और ये उसी के हिसाब से चलती है, ठीक है? तो अब हम ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स को बनाएंगे कैसे और फिर एक काम कैसे करेगी, मैं समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा। एक बार एक किताब भी हमारे पास में, इसको घुमा के देखेंगे। देख, पहले तो हमको क्या करना है, हमको मैग्नेटिक दो मैग्नेट्स लेनी है, ठीक है? एक, अब जैसे अब ये मत बोलना कि तुमने तो मैग्नेट तोड़ दी बीच में से, नहीं। अब तो इसे समझ रहा है कि मान ले कि फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, तो ऐसा मत समझना कि ये केवल नॉर्थ है, ये केवल साउथ है, ठीक है? ऑल्दो एक कंफ्यूजन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी बताने की, बट फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है? हमने क्या किया, ये है एक्चुअली पूरी की पूरी मैग्नेट, ठीक है? ये एक्चुअली पूरी की पूरी मैग्नेट है, हाँ, इधर साउथ पोल है इसका, बट हमने इसका केवल ये डायग्राम में केवल इतना ड्रॉ किया है, ठीक है वो पूरी मैग्नेट। तो हम मैग्नेट को ऐसे रखेंगे कि एक साइड में नॉर्थ पोल फेसिंग होगा, एक साइड में साउथ पोल फेसिंग होगा और बीच में हमारा सर्किट होगा। वो सर्किट जो है वो एक्चुअली घूमेगा और हमारे लिए मोटर बनाएगा, ठीक है? कैसे होगा वो काम मैं बताता हूं। देख, अगर मैं इसका कंस्ट्रक्शन समझाऊं, अगर मैं पहले यहां पे समझा दूं कि क्या क्या चीजें यूज की, तो पहली बात तो देख, करंट लगाना है हमको, तो करंट यूज किया है, ठीक है? अब ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इनके बीच में, ये जो दो मैग्नेट्स हैं इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एक, और उसके बीच में अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, ये अगर मैंने तार रख दिया बीच के अंदर, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब रखने को तो मैं एक तार भी रख सकता था, बट उससे कुछ मतलब होने वाला नहीं है। वो क्यों नहीं होने वाला मैं बताता हूं आगे चल के, बट इसलिए हमने इसको ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में रख दिया, ठीक है? तो ये रेक्टेंगल जो बना है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये ABCD वाला, इसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा। अब जैसे जैसे फोर्स आएगा तो ये जो है ABCD रेक्टेंगल, ये कुछ, ये अगर ऐसा था तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा, और जैसे जैसे ऐसे घूमेगा गोल 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 गोल, तो मेरे पास में जो इससे कनेक्टेड एक्सेल है ये घूमेगा। और ये एक्सेल क्या है? ये वही एक्सेल है जो हमको मोटर के बाहर मिलता है। जो मोटर होती है हमारी कुछ ऐसी, इसके बाहर जो एक डंडी होती है ना छोटी सी, जिसके हम जिसके ऊपर हम एक पंखा लगा देते हैं, थोड़ा सुंदर सा लगाते हैं, वैसे मेरी सुंदर तो इतनी नहीं है, बट वो पंखा लगा देता है। तो ये एक्सेल जो है वो बेसिकली वही चीज़ है। तो क्या क्या है हमारे पास में? बैटरी है, की है बंद चालू करने के लिए, हमेशा जिंदगी भर चालू नहीं रखने हमको मोटर। स्प्लिट रिंग है, ये क्यों है ये बताता हूं। ब्रशेस हैं, ये भी क्यों है ये बताता हूं। और ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक सर्किट है, बस इतना सा है। अब देख, करना क्या है, देख बड़ी ध्यान से सुनना आप, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है। सबसे पहली चीज तो ये चीज समझ, ठीक है? ये भाई इस फोटो ने मेरी जिंदगी बदल दी यार, ये मिल गया मुझे तो मैं पागल हो गया देख के। जब हम ब्रश को एक रिंग के पास में रख देंगे और मैं रिंग को घुमाऊंगा तो ये ब्रश नहीं घूमने वाला है, ठीक है? अब ये फंडा ध्यान रखा, अभी कहां काम में आएगा बताता हूं मैं। देख, हमने क्या किया था, ये बैटरी से हमने तार लगाए, ये तार को हमने यहां जोड़ा इस ब्रश से। ये जो पार्ट दिख रहा है काला काला, एक सेकेंड, ये जो काला काला पार्ट दिख रहा है ये दोनों साइड में, ये ब्रश है। ब्रश इस टाइप के, ठीक है? एक्चुअली ये क्या है, ये कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश है, या टू बी स्पेसिफिक ऑन द मटेरियल एक ग्रेफाइट ब्रश है। कार्बन का ही एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट,
तो ये जो है ग्रेफाइट ब्रश है, ठीक है, दोनों साइड में। बीच में हमारे पास में एक स्प्लिट रिंग है। अब देख क्या होने वाला है यहां पर, मैं तेको बताता हूं फंडा कैसे काम करेगा। ये दो तीन चीजें बड़ी ध्यान से सुनना। ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, बीच में हमने रख दिया ये मैग्नेटिक सॉरी एक कॉइल रख दिया। जो मैग्नेटिक फील्ड है ध्यान से देख, वो ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ जाएगी, ठीक है, ये यहां से यहां जा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां से यहां जा रही है। तो अगर मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, ध्यान से देख, नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो एफ बी आई, ठीक है, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। दूसरी करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन देख, यहां से करंट जा रहा है, यहां से जाया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, ये रही डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दिख रहा है, ये एरो, ये वाला, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, हमारे पास में देख एफ बी आई यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से बी ये हो गया। करंट की डायरेक्शन कैसी है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये देख ये ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, तो सही सेट हो गया। तो इस हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन क्या निकलेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यानी कि ये जो रेक्टेंगल था, इसके ऊपर मैं देखूं तो इसके ऊपर जो फोर्स है, अगर इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, देख डायरेक्शन वाइज देख, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसके ऊपर जो फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है। और अगर मैं ये राइट साइड का देखूं तो राइट साइड इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो देख मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही है, जो करंट है, जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसी नहीं है, वो इस साइड है, मेरी तरफ है। तो देख मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, ऐसी की ऐसी, बट ये जो पहले हमारे पास में जो क्या बोलते हैं इसको, करंट था जो पहले बाहर की तरफ जा रहा था, अब वो ऐसे मेरी तरफ अंदर की तरफ घुस रहा है। तो इस हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, नीचे की तरफ हो गई, ठीक है। ये हमारा था मैग्नेटिक फील्ड बी, ये हमारा है करंट आई, तो ये एफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये यानी कि माने कि ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है नीचे की तरफ जाएगा। अब देख ध्यान से समझ क्या हुआ, ये मान ले कि ये वो रेक्टेंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब ये वाली साइड ऊपर की तरफ जाएगी और ये वाली साइड नीचे की तरफ आएगी, तो ध्यान से देख ये ऐसा होगा, रोटेट होना चालू हो गया, आ रहा है मजा आ रहा है, देख करंट के थ्रू इसको रोटेट करना चालू कर दिया हमने, ठीक है। अब देख जब ये आधा रोटेट हो गया, और जब ये आधा रोटेट हो गया हल्का सा, तो अब अगर तू देखेगा तो यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी वो वापस से इस साइड लगने लग जाएगी, ठीक है। समझ इस बात को, ये देख करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट की डायरेक्शन कैसी, बाहर की तरफ है, ठीक है, एफ बी आई, आई जो है बाहर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, और जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। सेम इस साइड फोर्स जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जब ये ऐसा, जब ऐसा था, अभी फोर्स इसके ऊपर की तरफ लग रहा है, जब ये रोटेट हुआ और यहां गया तो भी इस पार्ट के ऊपर फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है और इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये फिर से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस वाले पोर्शन के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं और इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने जब इनको फोर्स लगाया तो ये वापस ऐसे हो गए, और जब ये ऐसे रोटेट हुए तो वापस इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो फिर ऐसा हो गया, ये फिर ऐसा हो गया, ये तो ऐसा 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 होता रहेगा। तो फिर तो मोटर का काम ही क्या रहा हमारे जीवन के अंदर। तो ऐसे केस में हमको क्या चाहिए कि भैया ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये चेंज हो जाए। अब फोर्स की डायरेक्शन दो तरीके से चेंज हो सकती है, ठीक है, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दें या फिर हम करंट की डायरेक्शन बदल दें। पर देख फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से भाई फोर्स की डायरेक्शन दो तरह से चेंज हो सकते हैं, या तो हम बी चेंज कर दे या फिर हम आई चेंज कर दे। अब बी को चेंज तो कर सकते थे, ऐसा देखा जाए तो मैग्नेटिक को फील्ड को चेंज कर सकते थे, बट वो बहुत तकलीफ वाला काम है। मतलब तो सोच मोटर के अंदर तो बार बार यहां से निकाल के यहां रखनी है, यहां से निकाल के यहां रखनी है, तो ये तो हमारे दिमाग में खराब हो जाएगा, ये ऐसा नहीं करना। तो हमको क्या चेंज करना है, हमको अब करंट चेंज करना है। करंट कैसे चेंज करेंगे, अब ध्यान से देख, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी मान ले कि अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं और ये इस साइड जा रहा है, और अगर जब ये ऐसे पहुंचा, मतलब ये हाफ क्रॉस होने के बाद हल्का सा ऐसे हुआ, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगने की बजाय अगर नीचे की तरफ लग जाए इस साइड पे, और इस साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ लग जाए, तो फिर से ऐसा हो जाएगा। अब फिर से जब इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगे, यहां पे ऊपर की तरफ लगे, तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि भाई एक पर्टिकुलर तार पे यानी कि रेक्टेंगल की एक साइड पे जो फोर्स है वो हर आधे इंटरवल के बाद में बदल जाए, ठीक है। कैसे ऐसा हुआ, जब मान ले कि ये पूरी तरह से एक बार ऐसा रोटेट हुआ, तो मैं क्या चाहता हूं कि जहां पर इस वाली लाइन के ऊपर फोर्स ऊपर लग रहा था, इधर आने के बाद इस वाली लाइन के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगना लग जाए। यही चाहता हूं मैं अपने जीवन से, ताकि जब ये ऊपर आ रहा था तो ऊपर फोर्स लगे, अब जैसे ही पलटी खाया हल्का सा तो ये नीचे की तरफ आ जाए।
फिर से जब ये पलटी खाया तो ये ऊपर की तरफ आ जाए। तो हमको ये चेंज करने के लिए करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, आई की डायरेक्शन चेंज करनी। वो कैसे करेंगे वो देख, उसके ऊपर ये मैंने ब्रश वाला बना रखा है। ये जो होते हैं ना कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है, कार्बन ब्रश या ग्रेफाइट ब्रश, टू बी स्पेसिफिक ग्रेफाइट ब्रश की खासियत ये होती है कि हमको इससे जो रिंग है, जो स्प्लिट रिंग है, इसको कनेक्ट करके नहीं रखना पड़ता। मान ले अगर मैं इसका जो करंट है उसकी डायरेक्शन बिना स्प्लिट रिंग के चेंज करता तो ये तार आपस में उलझ नहीं जाता है। देख सोच, अगर ये मोटर रोटेट हो रही है, अगर मेरे हाथ से मोटर लगी हुई है तो ये रोटेट हुई, पहले ऐसा था, अब मोटर रोटेट हो रही है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन था ये पलट रहा है, तो मेरे वायर्स भी ऐसे पलटेंगे और एक दो राउंड के बाद में ये उलझ जाएंगे आपस में ही। इसलिए हमने स्प्लिट रिंग्स का यूज किया। स्प्लिट रिंग्स का यूज करने से हमारे पास में क्या फायदा हुआ कि ये जो स्प्लिट रिंग्स रोटेट होती है ना, ये वायर के साथ साथ रोटेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो वायर था इसके साथ साथ स्प्लिट रिंग रोटेट हो रही है। ये वाली जो ध्यान से अगर तो देखेगा, ये जो स्प्लिट रिंग है ना, तो जैसे ये वाला जो वायर है, ये वाला पर्टिकुलर वायर ऐसे रोटेट होगा तो ये स्प्लिट रिंग भी इसके साथ साथ रोटेट हो रही है और ये वाली स्प्लिट रिंग भी इसके साथ साथ रोटेट हो रही है। तो अब तू सोचेगा कि कांटेक्ट तो छूट जाएगा ये जो हमारा तार है इससे। तो यही खासियत होती है ग्रेफाइट ब्रश की कि हमको इसमें, अब ध्यान से देख, अब ये वाला फिगर की अगर मैं बात करूं, अगर तो इसको ध्यान से देखेगा, अगर मैं इस रिंग को घुमाऊंगा तो क्या इसका कांटेक्ट ब्रश से छूट जाएगा? क्या ये ब्रश घूमने लग जाएगा? नहीं घूमने लगेगा। तू सोच, प्रैक्टिकली सोच, अगर मैं इस रिंग को घुमाते जाऊंगा गोल गोल, ऐसे मैं यहीं कहीं घुमा रहा हूं, तो ये ब्रश तो है, ब्रश तो नहीं घूमेगा, ब्रश तो वहीं का वहीं रहेगा, प्लस कांटेक्ट भी मेंटेन रहेगा। तो यही फंडा हमने यहां पे यूज किया है करंट को ऐसा रखने के लिए। समझ में आया? ये ग्रेफाइट जो वायर था हमारे पास में, इसको हमने यहां पर इसलिए यूज किया ताकि जब ये रोटेट करे तो ये तार नहीं घूमे इसके साथ में, केवल यही स्प्लिट रिंग घूमे। और जब स्प्लिट रिंग घूम के इस साइड आएगी तो ये जो राइट वाली स्प्लिट रिंग पहले थी अब वो लेफ्ट साइड आ गई। अब ये राइट वाली स्प्लिट रिंग जब लेफ्ट साइड में आएगी तो ये जो करंट जा रहा था, जो हमारे पास में राइट वाले वायर में जा रहा था, अब उसकी डायरेक्शन में पलटी खा जाएगी, क्योंकि ये जो वायर है इसका करंट यहां पर जा रहा था, पहले ये लेफ्ट वाली वायर में ऐसा जा रहा था। अब जब ये पलटी खा के रिंग इस साइड आएगी तो ये राइट वाली वायर में ऐसा जाएगा, ठीक है। इसी फिगर को उल्टा समझ के देख, तो जब ऐसा होगा तो हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब जब ये पलटी खा लेगा पूरी तरह से तो हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हाफ इंटरवल के बाद में जो स्प्लिट रिंग लगी हुई थी, यहां पर की साइड जो स्प्लिट रिंग लगी हुई थी वो भी पलटी खा गई। तो अब ये रोटेट हो जाएगा और रोटेट होने के बाद में जब फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, तो जब यहां पर फोर्स ऊपर जा रहा था, यहां तक आते आते फोर्स ऐसा हुआ, इधर से फोर्स फिर नीचे गया, ठीक है, हाफ रोटेशन हुआ, फिर इधर हाफ रोटेशन हुआ, वापस से फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ये ऐसा गया, अब फिर से वापस से फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ, इसके ऊपर की तरफ लगा। तो ये ऐसे करते करते घूमना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि तू ये रिलेट नहीं कर पा रहा होगा। इन केस अगर तू ये रिलेट नहीं कर पा रहा है कि स्प्लिट रिंग के साथ में ये कैसे घूम रहा है, तो तू एनसीईआरटी में जब एक बार रीड करेगा, उसका डायग्राम देख लेगा जो 3D वाला है, उसमें तू आसानी से समझ जाएगा। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। तो जब देख, ये जो स्प्लिट रिंग है जो अंदर की साइड दिख रही है, ये स्प्लिट रिंग जब घूमेगी ना, तो ये जो एक्स वाले जो पॉइंट पे, जस्ट जो एक्स वाला पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एक्चुअली ना ब्रश है, ठीक है, ये एक्चुअली ब्रश है, ये वाला पार्ट हल्का सा और हल्का सा ये वाला पार्ट, और ये जो स्प्लिट रिंग है ये इस तार के साथ में घूम रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। तो बेसिकली अब इलेक्ट्रिक मोटर की भी मैं अलग अलग चेंज कर सकता हूं। जैसे कि हम जब बहुत ही गरीब सी बैटरी लगाते थे तो मोटर धीरे धीरे घूमती थी, पर जब हम महंगी बैटरी लेके आते थे तो मोटर तेज घूमती थी, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान सी चीज है, बस ये फंडा याद रखना कि जब ये घूमेगा ना, जब ये फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है इसको और इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जैसे ही पलटी खाया वैसे ही फोर्स यहां पर नीचे की तरफ खींचना चालू हो जाना चाहिए, तब जाके फिर से घूमेगा, ठीक है। इतना सा फंडा है बस। ये है हमारे पास में इलेक्ट्रिक मोटर और यहां पर हमारे चैप्टर समाप्त हो जाता है।